स्वागत में पूरा गोपालवास गांव राजवीर फटिया के स्वागत के लिए बहुत ही बेहतरीन दृश्य देख सकते हैं। जेसीबीओ से स्वागत के लिए पब्लिक स्वागत के लिए तैयार हैं। जेसीबियाँ गांव गोपालवास का माहौल आप देख सकते हैं और आने वाले हैं अभी राजवीर फटिया। भीड़ से आप माहौल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। राजवीर फटिया के लिए देख सकते हैं आप ट्रैक्टर चला के लेके आ रहे हैं राजवीर फटिया गांव गोपालवास के अंदर। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम और देख सकते हैं आप राजवीर फटिया को गोपालवास के अंदर पहुंच चुके हैं। ट्रैक्टर चला के आ रहे हैं किसानी नेता की तरह। गांव वालों ने बहुत बेहतरीन स्वागत किया है राजवीर फटिया का और देख सकते हैं आप किस तरह से एंट्री ली है गांव के अंदर। राजवीर फटिया ने पहली बार ऐसे किसी नेता को आपने देखा होगा ज़मीनी से जुड़े हुए एकदम नेता, पीछे ट्रैक्टरों का हुजूम जिसे आप देख सकते हैं। आप युवा किस तरह से राजवीर फटिया के साथ जुड़ चुके हैं। राजवीर फटिया राजवीर जी पहुंच गए हैं। एक बार हाथ खड़े करके जोरदार भाई का स्वागत कर दो, जोरदार तालियों से। और राजवीर फटिया, राजवीर फटिया, गांव गोपालवास। साथियों बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हो, विशेष करके मेरी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे लगातार काफी देर से राजवीर जी का इंतजार कर रहे हैं। और गांव के हरियाणा से लेकर के और यहाँ तक एक लंबे पगड़ी लेके लंबे काफिले के साथ गांव के नौजवान अपने कंधों पर उठा करके और इस पंडाल स्थल तक भाई राजवीर जी को लेकर के आए और महिलाएं भी दखल गीत का नाम शुरू होगी। नाच गा करके सारी की सारी मेरी माताएं, बहनें, बेटियां गीत गा करके इस बात की खुशी मना रही हैं। और खुशी भी क्यों ना हो, ये वही गोपालवास है जो आपने आज से 3 साल पहले इसमें साथ लग के श्री राम मंदिर के ग्राउंड में आपने एक बहुत बड़ी रैली भाई राजवीर जी के सम्मान में रखी थी। और उसमें मीडिया वाले और सीआईडी वाले साथियों का कहना था कि लगभग 30-40 हजार की जो हाजिरी थी बगैर किसी नेता के केवल और केवल राजवीर जी का सम्मान करने के लिए पूरा हल्का उमड़ पड़ा था। उसमें सबसे ज्यादा संख्या मेरी माताओं की, बहनों की, बेटियों की थी। तो राजवीर जी के प्रति जो जुनून है, राजवीर फटिया जिंदाबाद, जितेगा वो जितेगा, जितेगा वो जितेगा। आपका लगातार 5 साल का जो संघर्ष है और बीजेपी की जो 10 साल की सरकार है हरियाणा में, उस सरकार ने जो ज्यादती की है, आपके साथ जो अपमान किया है, बहन बेटियों का जो अपमान किया है, किसान
किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, चुनी हुई पंचायत और सरपंचों के ऊपर जो लाठी बरसाने का काम किया है, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, इस बात का आप सबको मलाल है और इस बात का गुस्सा भी है। और ये गुस्सा 5 अक्टूबर को आपको निकालना है जब मशीन के पास आए। भाई एक बार जोरदार हाथ खड़े करके, जोरदार भाई का भाई सारे हाथ खड़े करके भाई राजवीर जी का स्वागत करेंगे आपके बीच में। भाई राजवीर बच्चे जिंदाबाद, भाई राजवीर बच्चे जिंदाबाद। भाई अब मैं पगड़ी वालों को बुलाना चाहता हूँ, लक्ष्मी नारायण शर्मा वो आए और सतबीर नायक आपका और भाई छंगा भाणक सुप्पी चमार शेठ चमार फूलाराम जांगड़ा गौर सिंह संदोख धर्माराम। मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ वो भाई का सम्मान करके अपनी जगह पर बैठने की कृपा करें। विनोद सरपंच धारक, मन्ना सिंह, गुलाब रामपत सिंह, ताराचंद लोहार, शेर सिंह श्रीचंद, रणधीर भगवान सिंह, महावीर। जो भाई पगड़ी पहना रहे हैं वो धीरे धीरे नीचे आकर के अपनी जगह बैठ जाए ताकि स्टेज में कोई दिक्कत ना है। तेज भार्गव, संगोप करपाराम, प्रताप सिंह, संगोप ईश्वर सिंह, विजय सिहाग, जयवीर सिहाग, रामचंद्र सिहाग, भार्गव। किसान यूनियन वाले जो हमारे अंदर जगदीश सागवान, सुनील, नीतू संघ, बलबीर लीला धारक, नाई अजय सनुप राजमल, शेर सिंह सतबीर, शेर सिंह करण सिंह नायक, रामचंद्र हवा सिंह, भाई कुलदीप जो है भाई राजवीर और कांग्रेस के साथ आने का आज संकल्प जोरदार तालियों से स्वागत। राजेंद्र सिंह और प्रेम कुमार मिंटू महेंद्र पगड़ी बनाते जाओ। भाई राजवीर फटिया जिंदाबाद। राजवीर नहीं ये आंधी है, दूसरा महात्मा गांधी है। भाई इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जो साथी पगड़ी पहना वो घर स्टेज पर है। हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शेषराम मेचू जी, उनको भाई बलवान पगड़ी शेषराम मेचू जी का, और हमारे प्रधान हैं और करशन नंबरदार जो तीनों ब्लॉकों के प्रधान है नंबरदार। देखो वकील साहब ने धूम मचा रखी है रोहतक की बार के और हरियाणा में चोरी भूपेंद्र, ठीक है ना। भाई राजवीर फटिया कांग्रेस पार्टी, चंद्र सिंह हुड्डा, भाई राजवीर फटिया, भाई राजवीर फटिया तुम आगे बढ़ो, भाई राजवीर फटिया।
सुबह 6 बजे से चालू होता है। बोलते हैं और लगातार उनके साथ इस मुहिम में लगे हुए हैं भाई ब्रह्म प्रकाश बेनीवाल जी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं, उनका भी भाई जोरदार तालियों से स्वागत। पगड़ी बांध करके सम्मानित कर रहे हैं भाई, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। टाइम बहुत हो गया है, आपको पगड़ी पहनाएंगे फौजी साहब, राजवीर को सम्मान करे। एक बार इकट्ठे आ जाओ, तुम मंदिर आ जाओ। ये सारे अब भाई 2 मिनट के लिए मैं शोरान जी उनसे निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आए और अपनी बात को रखें। और भाई शोरान जी, मैं भाई राजवीर के बारे में के पात्र हैं कि इतना अच्छा कैंडिडेट आपको यहाँ लोअर हल्के में मिला। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भाई राजवीर खटिया जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही विश्वास पात्र और बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहले जो है ना मोदी जी और करीबी भाई हैं और आपके लोअर हल्के तो में आना नहीं है, आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटें जो है ना भाई राजवीर खटिया को देकर और लोअर हल्के का विधायक बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें एक काम जरूर करना है भाई, हमारे जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और जो हरियाणा के वित्त मंत्री हैं, उनकी एक इच्छा है और उनकी इच्छा ये है कि उन्होंने एक बोर्ड लगवा रखे, बोर्ड लगवा रखे, जगह जगह गाँव में भी लगवा रखे हैं और चौक चौराहे पर लगवा रखे हैं। तो उनकी जो बोर्ड की इच्छा है वो हमें पूरी करनी है। उन्होंने लिखवा रखा होर्डिंगों पर है कि बदलता लोहारू, ऐसे उनके पोस्टर छप रहे हैं। तो भाई मैं आपसे एक समर्थन चाहूंगा, 5 तारीख में बदल दोगे ना, उसने उसकी इच्छा पूरी कर दोगे ना। इसी बात के साथ आपको मैं जिस तरह पोलिंग पर जाओ तो पूरे गुस्से में जाना और जा करके बटनियां दबा करके, और जब वो मशीन चों चों बोले उस मशीन में भी आवाज आनी चाहिए कि राजवीर भटिया, राजवीर भटिया, राजवीर भटिया। और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजवीर भटिया, राजवीर भटिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजवीर जी। हमारे भाई राजवीर जी पूछे, हमारे गांव गोपाल से छत्तीस बिरादरी धन्यवाद है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई राजवीर भटिया जिंदाबाद और जिंदाबाद छत्तीस बिरादरी और गोपालवास भाई जिला जिंदाबाद। लूट और झूठ की राजनीति जो करने वाली बीजेपी सरकार है, ईमानदार आदमी, ये एक बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है। ये एक मौका, ये अपना चुनाव समझ करके मैं हाथ जोड़ के 36 राज्य एक मौका दे दो, वो सोचने में स्वागत हो जाओ भाई। हाँ, जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भाई सबसे ज्यादा जो जोश में देख रहा हूँ हमारी माताओं का, सलाम करता हूँ आपके जोश को। 80 साल की फिर भी आप लोगों ने 1 घंटा हो गया लगातार आपके में इतनी ऊर्जा बढ़ दी अपने बेटे के प्रति, जो इतना उत्साह मैं देख रहा हूँ। धन्यवाद करता हूँ मेरी माताओं, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और हमारी बहन और बेटियों का आने वाले जो अपने भाई के लिए इतना प्यार और प्रेम, इतना जबरदस्त आप लोगों ने जो उत्साह के साथ जो कार्यक्रम, हमारे नौजवान साथियों का, टीम खटिया का धन्यवाद करता हूं कि इतने लंबे काफिले के साथ। और ये आज जो माहौल हरियाणा प्रदेश में ही और हल्का लोहारों में तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने बोला भाई आंधी चल गई, आंधी नहीं है तो तूफान चल गया। भाई राजवीर भटिया, भाई राजवीर भटिया, भाई राजवीर भटिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई राजवीर भटिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटे छोटे कार्यक्रम हमारा सिद्धवास के बाद यहाँ पर पहुंचे, यानी 10 मिनट लगे होंगे।
10 मिनट में आगे भी उससे भी जबरदस्त जो उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस गांव में जाते हैं, जिस ढाणी में जाते हैं, इतना उत्साह देखने को मिलता है। साथियों, ऐसे इलेक्शन पहले भी बहुत हुए हैं, आपने भी देखे, मैंने भी देखे, लेकिन इतना उत्साह इलेक्शन में पहली बार देखे हैं। कई साथी तो उधर रोहतक से, कोई दादरी से, कोई हमारे तो शाम से यहाँ आते हैं। मखाब का भी तो इलेक्शन चल रहा है, बोला जी कोरोना का रंग तो उड़ा हो रहा है। तो ऐसा माहौल आप लोगों ने बनाया है। तो सारे के सारे हरियाणा प्रदेश से भी बहुत से साथी यहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? कि आपका इतना उत्साह देख करके सबको अच्छा लगता है। अगर यहाँ 10 आदमी बैठे मिले तो अगले दिन आने को दिल नहीं करता। इतना उत्साह जहाँ हो, इतना प्यार प्रेम जहाँ हो, तो वो परमात्मा का आवाज वहाँ पर हो जाता है। परमात्मा की आवाज बन करके इतनी सामने बैठी मेरी माता जी, शायद 90 साल की हो रही होगी, और फिर भी यहाँ पर बैठी। 90 की होगी ना, आराम से होगी। 90 95 साल की हमारी, तो भाई मेरे ख्याल से मेरे लिए इससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। साथियों, हमारा जो विधानसभा का जो इलेक्शन है, जिसकी चर्चा करने के लिए, जिसका सहयोग मांगने के लिए, जो समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आए हैं, तो साथियों मेरे को तो नहीं लगता कि भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश होगी। लेकिन हम सबको जोश इतना है, जोश में होश भी रखना है। सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन है कि कई बार हमारी माताएं कहती हैं कि भाई भैंस का दूध घना हो जाए, भैंस अच्छी हो तो कई बार टोक लग जाए। तो आपका जो इतना अच्छा जो कार्यक्रम देख करके कहीं टोक ना लग जाए, कोई भिड़न ना हो जाए, तो इसके लिए हमारे को सजग और सावधान रहने की जरूरत है। और हमारे विरोधी जो लोग हैं, तरह तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे, झूठी हमारे समाज में बांटने की कोशिश करेंगे, जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। जैसा इन लोगों ने पूरे प्रदेश को जो जलाने का काम किया वो आप लोगों के सामने, तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे समाज को बिगाड़ने का काम जरूर करते हैं। साथियों, मैं तो हमेशा एक ही निवेदन और करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से कि इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। 10 साल का शासनकाल आपने सबने देखा है, कोई कहने की जरूरत नहीं होती। सारा का सारा 10 साल में एक एक बात आप लोग जानते हो, और मेरे को भी हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव का पता है कि कहाँ पर किस चीज की कमी है, कहाँ पर इन लोगों ने कमी की, क्या क्या हमारे समाज में कमियां थी। चाहे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारी किसान प्रधान हरियाणा प्रदेश में किसान की आवाज आप लोगों ने देखी होगी। किसान की बात करते थे, नौजवान की बात करते थे, व्यापारी की बात करते थे, कर्मचारी की बात करते थे, लेकिन साथियों एक भी वायदा इन लोगों ने पूरा नहीं किया। सबसे बड़ा धोखा अगर मैं मानता हूं तो नौजवान साथियों के साथ मानता हूं। ये प्रदेश जहां एक नंबर पर तो होता था रोजगार के मामले में, व्यवसाय के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में, आराम से छत्तीस बिरादरी के भाई सुख की नींद सोते थे। लेकिन आज आप आए दिन देखते हो बेखौफ होकर के जो अपराधी लोग हैं आए दिन कोई न कोई घटनाएं करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, हत्याएं करते हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। आज इतना जो अहंकार पूरे देश में आज आप लोगों के सामने आए दिन कोई न कोई जो इनकी सरकारी जो एजेंसियां हैं वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से प्रतिदिन कहीं न कहीं कोई छापा मार के और उसको डराने का काम, धमकाने का काम, दबाने का काम अगर कोई कर सकता है तो बीजेपी के लोगों की जो सोच है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन और जुमलों की जो सरकार मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की सरकार है। आपने मेरी माताओं वो दिन याद करना, हमारे नौजवान साथी खड़े हुए हैं, ये कहते थे ढीला हाथ करके भाषण देते थे बड़े बड़े प्रधानमंत्री श्री के लोग कहते थे 15-15 लाख रुपए तो बोले ऐसे ही अकाउंट में आ जाएंगे। हमारी 1 रुपया नहीं आया हुआ ना, लेकिन इन लोगों ने काला धन लाएंगे। आया कोई काला धन, लेकिन काला धन तो नहीं आया, लेकिन तारा ने जो 10-20 हजार रुपये थे ना वह जरूर कटवा लिए। नोटबंदी जब हुई, नोटबंदी के टाइम में
बोला दादी तेरे कितने से हैं, कार्ड ला नहीं तो नोट बंद हो जाएंगे। कटवाया था ना, जो जब हमारे को पता लगा था दादी से वैसे पूछते तो दादी कहती भाई मेरे कन तो पैसे आए थे। अब जब वो नोटबंदी हुई तो उस टाइम पता लगा दादी तो 2 लाख रुपये दाब रही थी भाई। तो काला धन तो आया नहीं, लेकिन वो जो लाख 2 लाख 100 रुपए करके जो जमा करा के थे वो कटवाने का काम जरूर इन बीजेपी के लोगों ने किया। जब मीडिया के भाइयों ने पूछा कि आप लोगों ने वायदा किया था 15-15 लाख देने की बात की थी, किसान की आमदनी दुगना करने की बात की थी, तो इन लोगों का जो जवाब था वो एक, मैं कहता हूं कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के मुंह से वो शोभा नहीं देता, बोला तो जुमला था। तो जो जुमलों की जो सरकार है साथियों, इसे सजग और सावधान रहने की जरूरत है। बहुत से ऐसे वायदे आप लोगों के बीच में लेकर के आए थे। नौजवान साथी की बात करते थे, लाखों करोड़ों नौकरियां देने की बात करते थे, लेकिन मैं कहता हूं जो अपना आप को कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची, मैं कहता हूं कि ना खर्ची ना पर्ची। और वो हमारे अरविंद जी कह रहे थे, क्या बता रहे थे, ना खर्ची ना पर्ची और भर्ती 0, यानी करना कुछ नहीं है। जो लोग ये खर्ची पर्ची की बात करते थे, HPSC का जो चेयरमैन था, आपने पिछले साल जब सुना होगा करोड़ों रुपए उसके दफ्तर में मिले, यानी घर पर तो मिले दफ्तरों में खुलेआम सरेआम जो नौकरियों की नीलामी अगर होती है तो इस बीजेपी की सरकार में होती। तमाम आपके सामने जो जिनकी भविष्य की जो चिंता थी, नौजवान साथियों ने सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस अगर कोई कर सकता है तो नौजवान साथी कर सकते हैं। क्यों? उनके अपने भविष्य की चिंता थी, रोजगार नहीं है। आज जो हमारे हरियाणा प्रदेश जो रोजगार के मामले में 1 नंबर पर होता था, आज वो प्रदेश की जो हालात है, नौकरियां नहीं है, ना कहीं भी कोई हॉस्पिटल में जाओगे तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, स्कूल में जाओगे तो मास्टर नहीं मिलेगा, बीडीओ ब्लॉक में जाओगे तो कोई सुनने वाला नहीं। हमारी पोर्टल की जो सरकार है, ये माताएं और हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, कई बार हमारे परिवारों से आते हैं, नीला चेयरमैन साहब फैमिली आईडी में हमारी इनकम तो कोई नहीं 50,000 और दिखा दी 10 लाख रुपए, और वो लोग ठीक करवाने के लिए जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। बीडीओ ब्लॉक में जाते हैं, SDM ऑफिस में जाते हैं और DC के पास जाते हैं, वो कहते हैं पोर्टल खराब हो रहा है। तो जो पोर्टल खराब वाली जो सरकार है, इसको इससे जो 36 बिरादरी के भाई जो परेशान है, भाई 5 साल में आप लोगों को मौका मिला है, अगर ये मौका आप लोग चूक गए तो फिर 5 साल फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों को सजग और सावधान रहने की जरूरत है, अपने को पहचानने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो करती है, मेरी माताओं वो करती है। आपको खुशी होगी कि आपके जो 5 तारीख और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे ना, तो आपकी जो बुढ़ापा पेंशन सीधी डबल 6,000 रुपया मिला करेंगे, और उसके बाद आपको चिंता करने की बात नहीं। को आप 50 रुपए देते हो तो 100 का नोट दे दियो, खुला कराने की जरूरत को नहीं, ठीक है ना। ऐसी योजनाएं आप लोगों के लेकर के आ रही। आज ये लोग बात करते हैं, ऐसी घमंड वाली सरकार मैंने पहली बार देखी है। हमारा जो इस प्रदेश का से यहाँ से आपने MLA बनाया और फिर मंत्री बना, उस मंत्री की आप भाषा सुनी होगी, चाहे हमारे बहन बेटियों के बारे में जो भला बुरा बोला वो आप लोगों को याद है, चाहे वो अहंकारी बात की 10 दिन 15 दिन पहले आपने सुना होगा, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, वो बोल रहा था बड़ी हंसी, ये तो उसको पता लग गया कि भाई मेरी बुदाई तो तय, लेकिन बोला भाई अगर गलती से गवर्नमेंट बन भी गई तो हमारे दिल्ली वाले 6 महीने में गिरा देंगे। साथियों, मैं आप इस स्टेज के माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे को जो समानता का अधिकार दिया था, वोट की ताकत के जो विरासतें बदलने का अधिकार, वो आपकी वोट में भी उतनी ताकत है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उतनी ताकत है। आप लोग बड़े मंत्री प्रधानमंत्री श्री के लोग आप लोगों की वोट से मिलते हैं। आप लोगों की जो ताकत है, आप लोग उसका इस्तेमाल अपने के समझ करके, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, 5 साल आपने देखा होगा, 5 साल में मैंने जहाँ कहीं भी 36 बिरादरी के भाइयों से कहीं आवाज आई होगी तो छोटे से बालक ने भी फोन करा होगा तो मैंने हमेशा पहुंचने की कोशिश की। मैंने कभी ये नहीं पूछा कि आप किस जाति से हो,
किस पार्टी से हो, क्यों मैंने परिवार को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं किया। तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ, गांव में जाता हूँ, बड़ी आज खुशी, जो माहौल जो चला हुआ है, इतना अच्छा माहौल राजनीतिक में मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे बुजुर्ग कभी साथ बैठते हैं गांव में, मैं जब जाता हूं प्रोग्राम होते हैं, मेरा बेटा ऐसा प्रोग्राम चौधरी देवीलाल जी आते थे, चौधरी बंसीलाल जी आते थे, लेकिन ऐसा इतना जन समर्थन और इतना अच्छा माहौल। और सबसे बड़ा जो खास बात यह है कि हमारी बहन बेटियां और हमारी माताएं वो इतनी नहीं मिलती। आज भी बहन में रह थी, लेकिन हमारी माताओं की ये आज एक छोटे से कार्यक्रम में इतनी आई हुई है ना। उस गृह मंत्री आया हुआ था, मुख्यमंत्री आया हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी हाजिरी नहीं थी। एक छोटे से प्रोग्राम में जो हाजिरी मैं देख रहा हूँ, इतना जन समर्थन पहली बार, ये इतिहास बनाने वाली बात है। तो एक ही निवेदन करता हूं कि भाई 5 तारीख को आप सारे भाई एक होकर के, कोई भी भाई अगर नाराज हो तो भाई उससे मैं स्टेज के माध्यम से माफी चाहूंगा। मेरे बोलने में या मेरे व्यवहार में या टीम पार्टी अगर किसी भी सदस्य ने कोई बात से नाराजगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। और निवेदन करता हूं कि वोट गिरने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, अपने को पहचान जरूर लेना, कौन हमारा भला कर सकता है, कौन बुरा कर सकता है, कौन अच्छा है, कौन किस प्रकार। कहने की जरूरत नहीं होती, आप सभी देख रहे हो। दिल में जिसकी भावना हो, मैं कहता हूं कि बजरंगबली में वो अगर मेरी ताकत होती तो कालजा पाड़ के भी दिखा देता। मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मेरे लिए सभी छत्तीसगढ़ के भाई है। मैं समझाता हूँ और खुशी खुशी मेरा परिवार है, चाहे कोई एमएलए, कोई बने मंत्री, कोई बने, लेकिन मेरे परिवार जो है वो टूटे नहीं, वो जुड़े, यही मेरी भावना है। और इसी के साथ आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आने वाली भाई 5 तारीख को सारे भाई एक होकर के, और ये जिम्मेवारी मेरी माताओं आपको देके जाता हूँ, नौजवान साथियों आपको दे करके जाता हूँ। 15 दिन रह गए, 150 गाँव में, सारे गाँव में जाना है। तो आप लोग अपने गांव, आप लोगों को संभालना है। काम से, घर से, परिवार से जब बाहर जाना है, जब सारे परिवार और गांव एक हो जाए। तो इसी के साथ आप लोगों ने जो प्यार प्रेम और इतना अच्छा जो भव्य कार्यक्रम किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और सबसे ज्यादा मेरी माताओं का जो पसीना निकला है। ये बात करते हैं नहरों की, मैं बताना चाह रहा, में पानी हम लेकर के आए। नहरों का अगर किसी को सरे जाता है तो लोहपुर साधनी चौधरी बंसीलाल जी को जाता है, जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश में नहरों का अगर किसी ने जाल बिछाया तो चौधरी बंसीलाल जी ने बिछाया। नहरों के पानी की बात करें, आपके एरिया में पानी अब भी आता होगा। नौजवान साथी यहाँ पर हैं, किसान यहाँ पर हैं, सभी छत्तीस बिरादरी के भाई यहाँ पर हैं। नोट करके रख लेना कितना पानी आ जाता है। और बाद में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आपका भाई इतना कमजोर नहीं है, आपके हक को कोई खा नहीं सकता, आपका सवाया करने का काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब नारा लगवाऊंगा, एक बार जोर से लगाओगे ना, पूरी ताकत से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, हमारी मातर शक्ति जिंदाबाद, हमारी बहन बेटियां जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, एक बार भाई सारा प्रसाद लेके जाइयो, भाई साहब को तोलना लाडुआ है, आप सब का प्रसाद लेके जाना है। भाई ये गांव वालों ने जो प्रसाद देसी लाडू हैं, आप सब